मिडिल ऑर्डर भी है। और आज इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर, हम हमेशा कहते हैं कि रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट देता है तो दे, आज आप देख लें 4 जो उनके मेन प्लेयर्स थे सबने स्कोर की। बिल्कुल किया है। मेरे ख्याल में ये है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा जो है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंडीशंस को अपने अंदर रख के उन्होंने वैसा कॉम्बिनेशन जो है ना अपने अंदर सोच के उन्होंने कहा बस अब यही है। उन्होंने जो प्रीवियस मैचेस खेले, नो डाउट आज जो पिच था वो बेहतर था। आज स्पिनर्स को भी ऑन दी अप जो है वो ड्राइव्स लग रहे थे, बैकफुट पंचेस लग रहे थे, सिवाय इंग्लिश के वो एक ऐसा बॉल था जो थोड़ा सा होल्ड हुआ, उसके अलावा आप फ्लो में जो है खेला जा रहा था। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की तरफ आ जाएं तो वो बहुत प्रेडिक्टेबल हो के ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो सामने आ रहे हैं। वो 4 स्पिनर्स की सूरत में हो, वो चाहे ओपनर, उन्होंने मेक श्योर ये करना है कि 10 ओवर्स में एटलीस्ट 60 रन जो हैं वो होने चाहिए, ताकि वो मोमेंटम जो है वो डीप इन देयर इनिंग्स जो बाकी के बैटर्स हैं उनके लिए वो आसान हो। अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कंडीशंस ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन वो अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन की सूरत में हो या उनका पर्सनल गेम हो। ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके ऑपोजिट खेला है और वो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो एक बैकफायर कर गया उनको आज के मैच में। यूजुअली आप देखते हैं मैचेस में, आई मीन कोहली इज अ यूजुअल सस्पेक्ट। अभी आप कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट। आज भी वही हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच बने, 84 किए। सीम्स लाइक कि ऑपोजिशन पहले तो प्लान उनके अगेंस्ट करे एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। देखें वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है। ही इज़ अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज़ हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन। लाइक मैंने आज बहुत कुछ चीज़ें सीखी कि कोई एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट चीज़ में क्यों है। नंबर 1 हम फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन उसके मैं हमेशा जो कहता हूँ कि एक कंप्यूटर सेट है उसके दिमाग में, विराट कोहली के, कि ही नोज़ कि मैंने किस सिचुएशन को कैसे बड़ा करना है, स्टेज कैसे छक्का मारना उसको भी आता है। बैड शॉट वो भी खेल सकता है, बट ही कंट्रोल्स ऑल दैट थिंग। और अपनी राइट मोमेंट के ऊपर बारी लेना, मैच को लंबा लेना, लेके जाना। और किसी एक स्टेज पे भी इनके 70 जितने भी इन्होंने 18 रन किए हैं, किसी स्टेज पे भी मैच इंडिया के विनिंग जोन से बाहर नहीं गया। इट वाज ऑलवेज इन कंट्रोल। कभी ये नहीं हुआ कि 5.5 की एवरेज मिली तो उसने 9 की एवरेज छोड़ के आउट होकर बाहर चला गया। ही मेड श्योर कि जी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं जितवा के जाऊँगा। तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ विराट कोहली की, इस पूरी टीम की, एज ए यूनिट हम हमेशा बात करते हैं कि 2 टीमों को जब आप हराने के बारे में मैंने प्री मैच में भी बात की कि एज ए प्लेयर आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपने स्किल्स को। पाकिस्तान या कोई भी अपने बिगेस्ट राइवलरी के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करो और ऑस्ट्रेलिया को हराओ। जब आप ये 2 टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेंगे यू विल बी अ मेगा स्टार। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये काम पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको लर्न करनी चाहिए एंड दैट्स द रीज़न दे डिज़र्व टू बी देयर। क्योंकि हर एक टीम का एक प्लेयर अपने अपने रोल को डिफाइन, जो भी रोल है उसको वो पूरा जो है वो अपना रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, क्रिकेट इंटेलिजेंस की बात करें, कोहली की जब बात हो रही है, विराट कोहली की, कि टैलेंट का हमें पता है, उनकी स्किल का भी पता है, उनकी फिटनेस एजिलिटी की भी सब बात करते हैं, बट हैविंग दैट क्रिकेटिंग ब्रेन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जिसको हम गेम अवेयरनेस कहते हैं, वो भी अनपैरेलल्ड है अगर विराट कोहली की बात की जाए। दैट्स व्हाई ही इज़ सच अ ग्रेट प्लेयर, बिकॉज वो जो चेक बॉक्सेस हैं वो सारे टिक मार्क होते रहते हैं जब आप एक प्लेयर को ओवरऑल रेट करते हो। देखिए, कहते हैं ना एक्सीलेंस इज़ अ हैबिट, और ये वो इंसान है जो एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं। ये इनकी जितनी भी आप एज ए एथलीट, एज ए प्रोफेशनल हैबिट्स देख लें, चाहे वो इनकी खाने की हैं, चाहे इनकी खेलने की हैं, चाहे इनकी जिस तरह की भी हैं, इट इज़ अबाउट अचीविंग एक्सीलेंस। इट इज़ नॉट अबाउट बीटिंग इस प्लेयर, ये प्लेयर या वो प्लेयर। वो उनकी अपनी एक स्टैंडर्ड है, उसी को वो बीट करते रहते हैं। और इनकी क्रिकेट की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये सिर्फ बड़े शॉट्स में नहीं अपने आप को, ऑब्वियसली जब आप करियर में खेलते जाते हैं आप इतने शॉट्स डेवलप कर लेते हैं। ये आज भी सिंगल उसी इंटेंट से, उसी इंटेंसिटी से लेते हैं जो जब शायद ये 20 साल 21 साल के आए होंगे टीम के अंदर। तो जो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स हैं बैटिंग की, वो भी इनकी बैटिंग में आपको नज़र आएंगी। और जो एक बहुत, जब एक प्लेयर
मेच्योर हो जाता है, वो वाली शॉट्स भी आपको नज़र आएंगी। तो वो सबको साथ लेके चलते हैं। और जैसे हफीज़ भाई ने बात की कि सबसे जो क्लास की बात ये है कि जिस वक्त ये आउट भी हुए 84 पे, उस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट इतनी आसान हो चुकी थी कि कोई भी आके उस मैच को फिनिश कर सकता था। ये नहीं है कि उनको फिनिश करना नहीं आता है उनको, उनसे एक शॉट ही गलत हुई है जो ये जिस पे आउट हुए हैं, बट अदरवाइज वो ऐसी जगह पे टीम को छोड़ के गए जहाँ से टीम के लिए जीतना बहुत आसान हो गया। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कंटेंट ला सकूं। एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू। एंड दे वन बिग, और वो शायद जीतने ही आए थे चैंपियंस ट्रॉफी। लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद दे सीम अनस्टॉपेबल। 2015 से लेके अब तक 37 आईसीसी इवेंट्स में जो वो मैचेस खेले हैं, 31 जीते हैं, पूल मैचेस सिर्फ 2 हारे हैं। एक 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड के अगेंस्ट और एक श्रीलंका के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में। बाकी सेमीफाइनल या फाइनल में उनकी डिफीट जरूर हुई, लेकिन नाउ दे जस्ट रश इनटू द फाइनल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बीइंग होस्टेड बाय पाकिस्तान। और आज ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 4 विकेटों से शिकस्त दी। देयर वर सम क्रंच मोमेंट्स, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, लेकिन इंडिया की टीम जो है वो वेल राउंडेड लगी, वो चैंपियंस माइंडसेट के साथ है, वेरी वेल लेड है, आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं, कंडीशनली उनकी जो एडजस्टमेंट्स हैं, सिचुएशनल जो एडजस्टमेंट्स हैं, एंड विराट कोहली, यू जस्ट कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। ओवर टू राशिद लतीफ जी। राशिद मियां, अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब, डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से? आज 14वां सक्सेसिव टॉस हारे, 12वां रोहित शर्मा सक्सेसिव टॉस हार के फिर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर ली। और हाउ डू यू सी कि ये 264 290 भी हो सकता था। मोहम्मद शमी ने जो स्टीवन स्मिथ को आउट किया, वहां से सारा सेमीफाइनल तितर बितर हो गया। 22 मैच में से एक आईसीसी का इवेंट का मैच हारे हुए हैं अभी इंडिया। वो फाइनल था मेरे ख्याल से, लास्ट जो हुआ अहमदाबाद में हुआ 2023। आज ऑस्ट्रेलिया, अब हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना, मतलब के वीक टीम नजर आई है बॉलिंग के लिहाज से। और बॉलिंग के लिहाज इसलिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ से पहली दफा मैंने हटते हुए देखा उनको, अपनी स्ट्रेंथ से हटे। वो तनवीर को खिलाया और कॉलोनी, क्या नाम था उनका, वो खेले, स्पिन डालने की कोशिश की, लेकिन इनका स्टाइल मेथड ऑस्ट्रेलिया का रहा नहीं है। जैसी भी पिच हो वो अपने पेसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। शायद जॉनसन खेलते तो डिफरेंट बॉल कर लेते वो, लेकिन क्रेडिट जाता है इंडियन बॉलिंग को, कैप्टन को, और स्पेशली विराट कोहली को। अमेजिंग प्लेयर है ये, मतलब कि टीम मैन कह सकते हैं आप उसको। दूसरों की विकेटों पे इतना जज्बाती होना, इतना खुश होना, फिर जितना रिलैक्स इनको ड्रेसिंग रूम में देखा है ना, किसी और प्लेयर को देखा नहीं। जैसे आप कैमरा जाता है, चाहे वो परफॉर्म कर रहे हो या नहीं हो, वो किसी छोटे प्लेयर के साथ भी बैठे हुए वैसे ही बात करते हुए नजर आएंगे, बड़े प्लेयर के साथ रहेंगे वैसे ही बात करते हुए, अपोजिट साइड के प्लेयर से मिलते हैं वो वैसे ही। ये अमेजिंग, ये नेचुरल है, ये बनावटी नहीं होता। कुछ होता है ना, हाँ ये नेचुरल है उसका। स्पोर्ट्स से, क्रिकेटर से और स्पोर्ट्समैन से, मतलब जितने भी गेम उससे बहुत बहुत लगाव है, बहुत ट्रस्ट करता है वो, स्पोर्ट्स से लव करता है, और इसी वजह से वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी बैटिंग में, उसकी फील्डिंग में। और हमेशा से देखें, अगर आप उनको फील्ड में भी देखें तो वो इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ अपने बैटिंग का नहीं सोच रहे होते, उनकी इन्वॉल्वमेंट फील्डिंग में भी होती है। जहाँ हॉट स्पॉट पे, अब डेथ ओवर्स में आप देखें तो आप, उन्होंने लास्ट में कैचेस पकड़े, वो बाउंड्री पे खुद चले गए हुए थे। ही वॉजंट थिंकिंग कि आई शुड सेव माई एनर्जी, आई स्टिल हैव टू बैट एज वेल, बट नहीं। तो ये देखिए, जब आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, आपका फोकस लेवल ऐसा हो, आपका सेल्फ बिलीव ऐसा हो, आपका होमवर्क इतना स्ट्रांग हो, आपको अपना प्रोसेस इतने अच्छे से पता हो, तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आपके जो है कंसिस्टेंट आपको नजर आते हैं। सिर्फ फॉर द व्यूअर्स सेक, जो आप प्रोसेस कहते हैं उससे क्या मुराद है आपको? प्रोसेस ये है कि अगर मैं बैटर हूँ, मुझे अगर शुरू के कुछ बॉलें खेलनी है तो असेस द कंडीशंस, तो मैं लूँगा, बजाय मैं 300 चेस कर रहा हूँ, 350 चेस कर रहा हूँ। वो उनका प्रोसेस है, और उनका प्रोसेस ये है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग शॉट्स पे रहते हैं। वो वाला शॉट खेलते हुए नहीं आपको नजर आएंगे कि जो उनको खेलना नहीं आता। वो जब बैक भी करेंगे अपने शॉट्स को, तो उन शॉट्स को करेंगे जो उनको खेलने आते हैं। स्वीप शॉट नहीं खेलते, वो नहीं नजर आएंगे आपको स्वीप शॉट खेलते हुए। हाँ,
आनी ज़रूर चाहिए, बट ये चीज़ सेल्फ बिलीव उनका ऐसा है कि जो आपको इतना मोटिवेट कर देता है, तो जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो फिर आपको कंसिस्टेंट ऐसे रिजल्ट्स नजर और देखें विराट के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा, एक हाई स्टेज परफॉर्मर है और ओकेजन ढूंढता है और उसको क्रिएट करता है। जब भी इंडिया के पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान में भी स्टार बनने का सबसे बड़ा चांस यही है कि आप इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस दे दो। शुएब भाई को पूरी दुनिया आज तक याद करती है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इंडिया से। ही बोल्ड वेल अगेंस्ट इंडिया, तो वहाँ से इनका स्टारडम स्टार्ट हो गया। शाहिद अफरीदी ने जाके फैंटा लगाना शुरू कर दिया, इंडिया को सुपरस्टार बन गए। इसी तरह उनके पास भी ये उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, तो वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब पाकिस्तान की टीम मेरे खिलाफ हमारे खिलाफ आए और कब मैं उस स्टेज को कैश इन करूं। और उसके लिए जो प्रोसेस की बात मलिक कर रहे हैं, इसके साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट भी। उसको पता है कि ये मैंने जितवाना है, मैंने सिर्फ खेलना नहीं है मैच, मैंने मैच जितवाना है। तो कोई भी कंडीशन मिल जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हिंद सिंध में मैच करवा दो, ही नोज हाउ टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द गेम।